सुकून का एक लम्हा भी मेरी जिंदगी में नहीं है। मेहरबानी करके मुझे कोई हल बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर वक्त उदास और परेशान रहता था। किसी न किसी परेशानी में उलझता रहता था। घर की परेशानी, कभी जॉब की परेशानी, कभी घर वालों और रिश्तेदारों की नाराजगी। उसका जहनी सुकून खत्म हो चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि इन हालात का मुकाबला कैसे करें। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसको उसके दोस्त ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो बुजुर्ग बड़े समझदार हैं और उसके पास दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। तुम भी उसके पास जाओ, वो जरूर तुम्हें कोई हल बताएंगे और तुम बहुत पुरसुकून हो जाओगे। कई दिनों का सफर करके वो लड़का उस बुजुर्ग के पास पहुंच गया। उस लड़के ने उस बुजुर्ग को कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ। हर वक्त उदास और परेशान रहता हूँ। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की परेशानियाँ मेरी ही किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखी है। सुकून का एक लम्हा भी मेरी जिंदगी में नहीं है। मेहरबानी करके मुझे कोई हल बता दीजिए। मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और मैं भी एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकूं। उस बुजुर्ग ने इस लड़के की बात बड़े गौर से सुनी और कहा, बेटा अब तो शाम हो चुकी है, तुम रात यही गुजार लो और सुबह मेरे पास आना। मैं तुम्हारे मसले का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन रात को तुमने भी मेरा एक काम करना है, मेरी एक मदद करनी है। मेरे पास 100 ऊंट हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि उनका ख्याल मेरा एक बेटा रखता था और वो किसी काम से शहर गया हुआ है और मैं बुजुर्ग हूँ, मैं उनका ख्याल नहीं रख सकता हूँ। इसलिए आज रात को तुम्हें मेरे 100 ऊंटों का ख्याल रखना है। तो उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, मगर तुम्हें एक बात का ध्यान जरूर रखना है, तुम उस वक्त तक नहीं सोना जब तक ये सारे ऊंट एक साथ बैठ न जाएं, और जब सारे ऊंट बैठ जाए तो तुम भी आराम से सो जाना। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब रात आ गई और लड़का ऊंटों का ख्याल रखने लगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो उस बुजुर्ग ने इस लड़के को बुलाया और कहा, बेटा क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हारी रात अच्छे से गुजरी? तुम्हें अच्छी तरह नींद आई ना? तो लड़के ने बड़ी परेशानी से जवाब दिया, मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाया, मैं पूरी रात जागता रहा। मैंने सारे ऊंटों को एक साथ बिठाने की बहुत कोशिश की, मैं इंतजार करता रहा। मैं एक ऊंट को बिठाता था तो दूसरा ऊंट खड़ा हो जाता था, दूसरे को बिठाने जाता था तब तक एक और ऊंट खड़ा हो जाता था। मेरी तो सारी रात ऐसे ही गुजर गई और थकन से मेरी बुरी हालत है, मैं तो सारी रात बहुत ज्यादा परेशान रहा। बुजुर्ग हंसे और बोले, बेटा हमारी जिंदगी के मसाइल भी इन्हीं ऊंटों की तरह होते हैं। जिस तरह हम सारे ऊंटों को एक साथ नहीं बिठा सकते, इसी तरह हम सारे मसाइल को भी एक साथ हल नहीं कर सकते। एक मसला हल करोगे तो कोई दूसरा मसला सर उठा लेगा, दूसरा मसला हल करोगे तो तब तक कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। ये मसाइल हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसको हम अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकते। जब तक हमारी जिंदगी है तो मसाइल, परेशानियां हमारी जिंदगी में आती रहेंगे, कभी कम और कभी ज्यादा। इसलिए बहादुरी से और हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। ये ख्वाहिश कभी नहीं करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी से सारे मसाइल खत्म हो जाएं,
बल्कि ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत से, हर मुश्किल से निकलने के लिए हिम्मत और हौसला दे। हमें करना ये है कि इन मसाइल के साथ ही हमें जीना सीखना होगा, वरना सारी जिंदगी परेशान ही रहोगे। इन मसाइल को खत्म करते करते, इनसे लड़ते लड़ते हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे इन ऊँटों को बिठाते बिठाते तुम्हारी सारी रात बेसुकूनी में गुजर गई। तुम इस चक्कर में रहे कि एक बार सारे ऊँटों को बिठा लूं और फिर आराम से मीठी नींद सो जाऊंगा, और वो मीठी नींद तुम्हें नसीब ही नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारा तरीका ही गलत था। क्योंकि सारे ऊँट एक साथ बैठ ही नहीं सकते। एक रात छोड़कर तुम सारी जिंदगी भी कोशिश करो, तब भी सारे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं। इसी तरह जिंदगी के सारे मसाइल भी एक साथ कभी खत्म नहीं होंगे। जिंदगी तो एक सफर है, इसमें रास्ते में आने वाली हर प्रॉब्लम, हर परेशानी को हल करते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस तरह एक इंसान कभी भी कोई भी ताला बगैर चाबी के नहीं बनाता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी हर परेशानी के साथ उसका हल भी जरूर बनाता है। इसीलिए जिंदगी के हर मसाइल पर परेशान होने के बजाय बहादुरी से, हिम्मत से उनका सामना करो, उनको हल करने की कोशिश जरूर करो, लेकिन उनको अपने जहन पर सवार करने के बजाय उनके साथ ही जीना सीखो। क्योंकि मुश्किलों का सामना करते हुए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। इसीलिए हर हालात से, हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत और हौसला रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, इससे बदतर हमारे ऊपर कोई हालात नहीं आए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोबारा किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।